Chapter first in physics. Numerical related to resistivity. A copper wire extend 5%. Then how much percentage of resistance increase in copper wire? Then firstly we draw a normal wire and an extended wire. Let the wire cross-sectional area A and its length L and its resistivity rho and its volume V. Therefore, in extended wire, cross-sectional area A dash, because cross-sectional area extend करने पे वायर का डिक्रीज कर जाता है A dash and its length increase L dash and its resistivity rho because both are copper wire and its volume V because हम इसको extend ही कर रहे हैं न कि हम इसमें कुछ मास या कुछ ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इसका वॉल्यूम V ही रहेगा. Then according to this question we let case first. The resistance of normal wire are equal to rho L upon A. We know that the copper wire in the form of cylinder, so the height of the cylinder H and the cross-sectional area pi r square, then its volume pi r square H, same as the volume of wire. अगर हम देखें तो A हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A, पाई आर स्क्वायर की जगह A हो जाएगा एंड हाइट की जगह A L हो जाएगा, तो A बन जाएगा V इक्वल टू ए एल, वेयर जहाँ A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड L इक्वल टू ऑलरेडी H होगा. देन सेम एज ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज़ का कांस्टेंट होता है तो हम यहाँ पे इसको वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमको दो टर्म कांस्टेंट बनाने पड़ेंगे, यल को वेरिएबल में रखना पड़ेगा. इस वजह से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रो एल स्क्वायर अपान ए एल हो जाएगा. देन रो अपान ए एल दोनों कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे इक्वल टू एल स्क्वायर. हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर अपान ए एल हो जाएगा. देन रो अपान ए एल दोनों कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे इक्वल टू एल स्क्वायर. हम इसको लिख सकते हैं रो ए एल को भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर. देयरफॉर इस प्रकार रो अपान भी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू के. देन आर इक्वल टू के एल स्क्वायर. सेम एज इन extended wire, R dash equal to rho L dash upon A dash. इसी तरीके से यहाँ पे जैसे V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे V इक्वल टू जो वॉल्यूम होगा इसका पाई आर स्क्वायर की जगह A डैश और H की जगह L डैश है एक्सटेंडेड वायर में. देन A हो जाएगा V इक्वल टू A डैश L डैश इन एक्सटेंडेड वायर. तो पहले तो हमको यहाँ पे L डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो नेक्स्ट L डैश अपान A डैश इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर L डैश L डैश मल्टीप्लाई. सो रो L डैश स्क्वायर अपान A L डैश A डैश L डैश. देयरफॉर A डैश L डैश वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंड हुआ है लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा. तो यहाँ पे रो अपान ए डैश एल डैश इक्वल टू एल डैश स्क्वायर, रो अपान भी एल डैश स्क्वायर, चूँकि रो अपान भी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू के. देन आर डैश इक्वल टू
के एल डैश स्क्वायर। देयरफॉर हम जानते हैं कि एल डैश में 5% इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, यानी अगर हम एल डैश निकालें, ठीक है, तो एल डैश निकालते समय हमको देखना पड़ेगा कि एल प्लस एल का 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी 5/100 हो जाएगा। देन टोटल एल डैश जो होगा एल प्लस 5L/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 100 प्लस सॉल्व करें तो 100 प्लस 5L 100L/5L/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 105L/100। अब यहाँ से L डैश इक्वल टू 105L/100 आ गया, सॉल्व करके हमने निकाला है। तो अब हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। तो ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस से हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट अपान CP इंटू 100, सेम वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस एक्सटेंड कर रहा है ज़्यादा होगा तो R डैश में से नॉर्मल R माइनस करेंगे, अपान जो इनिशियल R था उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। देन R डैश इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ऊपर से के एल डैश स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर अपान के एल स्क्वायर और इंटू 100 ऑलरेडी रहेगा। ऊपर से हम के कामन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, के कामन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एल डैश का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान के एल स्क्वायर इंटू 100। के से के कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एल डैश स्क्वायर, अभी हमने उसको पीछे सॉल्व किया है, अभी एल डैश का 105/L हमने L/100 वैल्यू आया है, उसको हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा L की जगह 105/100 L स्क्वायर, ठीक है, L रखेंगे, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एल डैश का होल स्क्वायर 105 अभी फाइंड आउट किया हमने, माइनस एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू 100। देयरफॉर नेक्स्ट 105/100 है, तो हम इसको अलग अलग 105/100 का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे। अब हम ऊपर से एल स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 105/100 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन होगा तो डिवाइड होगा, वहाँ 1 बच जाएगा, अपान एल स्क्वायर। हम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट कर लेंगे और ऑलरेडी 100 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21, इसको भी कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21/20, देन 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू 100। अगेन हम क्या करेंगे, 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का होल स्क्वायर 400 -1 इंटू 100। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो बाई 1 है तो एलसीएम आपका 400 हो जाएगा, देन 441 माइनस 400 इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा 41/400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 41/4, 4 से 41 को डिवाइड करेंगे 10.25 टाइम में जाएगा। देन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस आर जो होगा वो 10.25%।